हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99% पर। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि वृत्त क्या होता है। देखिए वृत्त के बारे में जानिए। दोस्तों यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है आपको, यह वृत्त है। देखिए इसमें एक बिंदु होता है यहाँ पर बीचों में, ठीक है। इस बिंदु को वृत्त का केंद्र बोलते हैं। जैसे यहाँ पर जो होता है, इस बिंदु से और इस यहाँ पर इस बिंदु के बीच की दूरी, इसको मैं मिला दे रहा हूँ, इसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। ये वृत्त का त्रिज्या है, ठीक है। और इसको, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को केंद्र बोलते हैं। ये जो बिंदु है, एकदम अच्छे से समझिए, ठीक है। ये जो बिंदु है यहाँ पर, इस बिंदु को केंद्र बोलते हैं। और दोस्तों इस बिंदु से इस लाइन पर जो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। जैसे इसी बिंदु से इस बिंदु पर आप मिला दिए एक रेखा, जैसे मैं इसको मिला दिया तो ये भी त्रिज्या हो गया, ठीक है। ये भी त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ पर मिला देंगे, चाहे आप कहीं भी इस बिंदु पर मिला देंगे इस लाइन के, तो वो त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी त्रिज्या है। चाहे आप इधर भी मिला सकते हैं, इधर भी, यानी कहीं भी इसमें असंख्य त्रिज्याएँ खींची जा सकती हैं एक वृत्त की। तो दोस्तों देखिए, आप त्रिज्या समझ गए। और जो बिंदु होता है यहाँ पर, ये जो त्रिज्या होती है इस केंद्र से एकदम हर बिंदु पर एक समान होगी। यानी कि एक वृत्त की त्रिज्याएं एक समान होती हैं, चाहे आप किसी भी बिंदु पर मिला दें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको त्रिज्या समझ में आ गया। और जिस बिंदु से मिलाते हैं यहाँ पर, जैसे बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, तो यहाँ पर इसको मिलाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पर मिलाएंगे, तो त्रिज्या वो नहीं होगी। क्योंकि देखिए त्रिज्याएँ छोटी बड़ी हो जाएंगी ना, तो त्रिज्याएं एक समान होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा बिंदु खोजते हैं यहाँ पर जहाँ से पूरे इस रेखा पर पूरी बिंदु से मिलाने पर उस केंद्र से इस रेखा पर मिलाने वाली रेखा एक समान हो, तो वही केंद्र होगा, ठीक है। तो ये केंद्र है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए आप एक वृत्त खींच चुके हैं, ठीक है। आप ज़मीन पर एक वृत्त खींच चुके हैं, ठीक है। उस वृत्त के आरी आरी जो रेखा है उस पर आप चल रहे हैं। एक चक्कर मान लीजिए आप यहाँ से शुरू हुए और यहाँ से चलकर इस तरह आते हुए फिर यहाँ से आकर यहाँ पर फिर आप आ चुके हैं, ठीक है। तो एक चक्कर में जितनी दूरी आप तय किए हैं वही परिधि कहलाता है, वृत्त का परिधि। तो दोस्तों वृत्त का परिधि क्या होगा? देखिए यहाँ पर वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr, यानी जो दूरी आप एक चक्कर में तय करते हैं वही परिधि कहलाता है वृत्त का। तो वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr, और पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। इसको आप देखिए 22 में 7 से भाग देंगे तो 3.14 आएगा, ठीक है। इसका दशमलव में मान होता है 3.14, ठीक है। और बटा में लिखेंगे तो हो जाएगा 22/7। अब दोस्तों आप परिधि भी समझ गए, यानी कि इसको एक चक्कर में तय की गई दूरी को परिधि कहते हैं। तो इसको मान लीजिए मैं इस तरह एक लाइन खींच दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ परिधि। यानी परिधि आप किसको मानेंगे? किनारा को, यानी कि किनारे पर जितने दूरी आप तय किए हैं एक चक्कर में, ठीक है। जैसे कोई ग्राउंड होता है तो बच्चे उस पर दौड़ते हैं, तो एक चक्कर में कितने दूरी में, मान लीजिए यह ग्राउंड 400 मीटर का है, तो उस वृत्त की परिधि कितनी होगी? 400 मीटर। अब दोस्तों इसी तरह अगर 2 चक्कर मारेंगे तो 2 चक्कर कितना हो जाएगा? 4, एक चक्कर में 400, तो 2 चक्कर में 4 दूना 800, ठीक है। तो वृत्त पर 2 बार चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ा? 800। इसी तरह सवाल में पूछ देता है, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अब आप इसको रट लेंगे πr², ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है इसको समझिए। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों कि यह जो अंदर है, वृत्त के अंदर का भाग, ये सब जो है, ये सब जो अंदर का है, इसको मैं गहरा नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो अंदर का भाग है इसको वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। यानी इस बिंदुओं के, ये हजारों बिंदु है, ठीक है। इस पर हजारों लाखों करोड़ों बिंदु आप होते हैं। तो इस बिंदुओं के बीच का जो भाग होता है उसे क्षेत्रफल बोलते हैं। ये जो है वृत्त का क्षेत्रफल है, ये सब पूरा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अब आपसे सवाल पूछेगा कि एक वृत्त
एक वृत्त की त्रिज्या है 10 सेमी, एक वृत्त की त्रिज्या है कितनी 10 सेमी। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और परिधि भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए आपको एक वृत्त का त्रिज्या दे देगा और आपसे क्षेत्रफल भी पूछेगा, परिधि भी पूछेगा, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से केवल त्रिज्या के ज्ञात होने से। तो देखिए आपको मैंने लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, इसी पर रख दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है और आर स्क्वायर, आर क्या है त्रिज्या। यहाँ पर मैंने जो बताया है आर क्या है त्रिज्या, तो यानी इसका मतलब है कि त्रिज्या कितनी है 10 सेमी है, ठीक है। और इस बिंदु से हर बिंदु की दूरी, इस पर परिधि पर इस केंद्र से परिधि की दूरी समान होगी, यानी 10 सेमी होगी हर जगह पर, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए पाई का मान होता है 22/7, यहाँ पर 22/7 रख दे रहा हूँ। फिर देखिए आर क्या है 10 सेमी दिया है आपके सवाल में, यहाँ पर 10 सेमी, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इस तरह लिखकर 10 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 22/7 इसको देखिए 10 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में 100 होता है। तो अब कितना होगा देखिए, अब इसमें देखिए ये कटेगा नहीं, 7 100 से नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करते हैं इस 22 का 100 में गुणा करा देते हैं। तो कितना हो जाएगा 22 × 100 2200 हो जाएगा, ठीक है। 2200/7। तो अब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भाग देकर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। 2200 में 7 से भाग दे देते हैं। तो देखिए 7 × 21 21 हो जाएगा। एक देखिए 2 में से गया 1, ये 2 कट जाएगा, फिर 0 उतार लेंगे। देखिए इसमें भाग देते हैं। तो दोस्तों देखिए 2 में से 1 घटाएं तो 1 बचा है, यहाँ पर 0 उतारेंगे। देखिए 2 0 नहीं उतारेंगे क्योंकि आपकी भाग अधिक बढ़ जाएगी ना। देखिए तो 1 0 उतारेंगे तभी आपकी भाग चली जाएगी। 7 × 7 हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 7। 10 में से 7 घटा देंगे तो 3 बचेगा और फिर यहाँ पर 0 उतार लेंगे, ठीक है। तो जो ये हो जाएगा 30। अब 30 में 7 से भाग देते हैं तो हो जाएगा 7 × 4 = 28। अब इसको घटा दीजिए, 2 शेषफल बचेगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, और चाहें तो आप दशमलव में भी भाग ले जा सकते हैं। यहाँ पर दशमलव लगाकर 1 0 और बढ़ा दीजिए। तो 7 दूना 14, 7 × 21। देखिए 3 बार में बेसी हो जा रहा है, तो 7 दूना 14, 2 बार भाग जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद कितना बचा, देखिए यहाँ पर 0 है, 0 में से 4 नहीं जाएगा तो ये खासी दे देगा इसको, ठीक है। तो हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, फिर 2 में से 1 गया 0, ठीक है। यहाँ पर 1 बचेगा ना, 1 बचेगा, 1 में से गया 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6। फिर आप इसमें 0 बढ़ाकर भाग ले जा सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग भाग नहीं ले जाते हैं, यहाँ पर जो 2 है और इसको भाग नहीं ले जाने के कारण 1 बढ़ाकर लिख देंगे। तो हो जाएगा देखिए 3 1 4 दशमलव 2 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। तो आपकी कितना आ जाएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 314.3 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल स्क्वायर में लिखा जाता है, ठीक है। सेमी स्क्वायर, वर्ग सेमी स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इस वृत्त का आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। अब क्षेत्रफल के बाद इसका परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए परिमाप क्या होता है। अब इसको यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप बराबर परिमाप बराबर 2 पाई है। एकदम सिंपल सूत्र है, सूत्र पर आप रख देंगे, आप एकदम आसानी से इसका परिमाप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 पाई आर बराबर, तो यहाँ पर देखिए 2 लिखेंगे, फिर गुणते पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 रख दीजिए। इसके बाद आर का मान कितना है 10, तो यहाँ पर 10 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको काटते हैं हम लोग, देखिए कटेगा नहीं, 7 से 10 नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऊपर का ऊपर गुणा करा के नीचे का नीचे लिख देंगे, इसके बाद भाग दे लेंगे। तो देखिए 22 दूना 44 होता है, और 44 का 10 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 440/7, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 440 में 7 से भाग दे देंगे। देखिए 440 में भाग दे दीजिए, 7 से भाग देंगे, इसमें 44 में तो कितने बार भाग जाएगी 7 6 42, इसमें से 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2, 1 कट जाएगा। अब क्या होगा, देखिए 2 है, यहाँ पर 0 उतार लेंगे तो कितने बार भाग जाएगी 2 बार। 7 14 7 × 21, एक ही का में मान लेते हैं हम लोग 3 बार, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ पर 7 तरीके 21 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 63 सेमी, ठीक है। वृत्त का परिधि कितना होगा, 63 सेमी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब अच्छे समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।